खबर मध्य प्रदेश की हरदा जिले की तहसील टिमरनी के ग्राम फुलड़ी की मामला। जमीन के सदमे में गई किसान की जान। मामला जनसुनवाई में पहुंचा। लगभग 1 महीने हो जाने के बाद भी नहीं हुई एफआईआर। स्टेट ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज से प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज चैनल। जैसा कि हम खबरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जमीन के सदमे में किसान की गई जान, वह मामला आज जन सुनवाई में पहुंचा है और यहां हमारे साथ परिजन मौजूद हैं। जानते हैं जन सुनवाई में कैसे पहुंचे और क्या आशा लेकर यहां अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे आना हुआ जन सुनवाई में? न्याय चाहिए हमारा सर। न्याय की मांग लेकर पहुंचे हैं जन सुनवाई में? हाँ, न्याय के न्याय चाहिए। क्या हुआ अभी तक आपके मामले में? कहीं कुछ नहीं हुआ साहब हमारा। एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई। अब बताइए क्या हुआ अभी तक मामले में आपके? कुछ भी नहीं हुआ सर। लगभग कितने दिन हो चुके हैं? आज 25-26 दिन हो चुके हैं। मेरे पिताजी को खत्म हुए। लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई। नहीं हुई, कोई दर्ज नहीं हुई। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अभी। क्या आशा लेकर आप जन सुनवाई में पहुंचे हैं? हमको न्याय चाहिए, हम ये आशा लेके आए। न्याय की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं जी। लगभग कितने दिन हो चुके हैं? 1 महीना होने पे आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह का दौरा हम कर हर जगह जा रहे हैं पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब किसके पास जाएंगे ये बताओ मेरे को, कहाँ सुनवाई होगी हमारी? है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आदमी चले गए, जमीन चले गई, फल पौधे पूरे चले गए, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कानून, ये कौन सा कानून है ये जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो गरीब के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है और किसी के ऊपर नहीं होता क्या? क्या कहना अधिकारी? गरीब कोई मोहरा बनाया जाता है, बाकी कोई लखपति आदमी को मोहरा नहीं बनाते। अभी तक क्या कहना है अधिकारियों का? कुछ भी नहीं, बस लिख लेते हैं, भटक लेते हैं, बस जाओ हो जाएगा। अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ हमारा। मतलब कुल मिला के यहाँ से वहाँ भटक ही रहे हो आप? बस भटक रहे, ये दरवाजा वो दरवाजा दौड़ रहे हम, ये नाले जाना वो नाले जाना, कुछ नहीं होता। ऐसे ही घुमा रहा है हमको। कोई अधिकारी हमारे घर आज तक नहीं आया, ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जमीन के सदमे में किसान की जान गई और अभी तक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं? पूरी जगत ही लूट गया उनका। तो सामने वाले का आदमी भी चलेगा, जमीन भी चलेगा, पेड़ पौधे सब उखाड़ के फेंक दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर अभी तक। अभी तो कोई गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बोरा फसल हुई थी वो भी मिटा दी। तो अब आदमी करेगा क्या? और मारेंगे हम तो, और मारेंगे। मत करो कुछ भी। हाँ, और जमीन हम छोड़ेंगे नहीं, जमीन तो हम रखेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे भले ही हमारी जान चले जाए। जैसा हम आपको बता दें, एसडीएम साहब ने आपको बीच में आश्वासन दिया था कि समिति गठित की जाएगी। कुछ भी नहीं किया सर, आज तक कुछ नहीं किया। सबने वो जांच चल रही है, उसमें क्या हुआ? जांच के लिए बोल दिया, जांच चल रही है, जांच चल रही है। अभी तक 1 महीना हो गया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी आप एसपी ऑफिस भी गए थे, उसमें क्या हुआ? एसपी ऑफिस भी गए थे तो वहाँ भी बोल दिया तुम्हारी जांच होगी। तो अभी तक वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मतलब गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी नमस्कार। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया था, 1 तारीख की घटना था। 30 तारीख की रात्रि को जैसे हमें सूचना मिली है और दूसरे दिन जब हम पहुँचे 1 तारीख को, 1 तारीख की हमारी जो भी सामाजिक तौर पे जो भी भावना रही, हम अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अभी तक जैसे हमको सूचना मिलती है कि भाई हम वहाँ गए, तो उसके बाद हमने बोला कि भाई कलेक्टर साहब से भी आप मिलिए, जो जन सुनवाई कोई केंद्र है उसके ऊपर भी आप भरोसा रखिए, आप वहाँ भी आवेदन दीजिए। तो यहाँ आए हम। अब इसी के माध्यम से हमारे जो एक बार संगठन के माध्यम से भी हमने दिया, भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा के संज्ञान के अंतर्गत भी हमने ये चीज़ दी है। उसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन गरीब परिवारों की ओर विनम्रतापूर्वक आप देखिए और इनके साथ न्याय कीजिए। और जो 600 फलदार वृक्ष वगैरह का जो मामला है, आप आदरणीय कलेक्टर ऋषि गर्ग साहब के माध्यम से भी जन सुनवाई में दिया था। उन लोगों ने भी 600 वृक्षों को संरक्षण दिया था। उस समय भी 2 से 3 बार उनको पहले भी इस चीज़ की सूचना दी थी। जन सुनवाई में 2 आवेदन भी लगे हुए उनके पहले। उसके बावजूद मतलब इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये काफ़ी निंदनीय है। तो जैसा कि आप 600 हरे वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या 600 हरे वृक्ष पूरे उखाड़ दिए गए? 600 हरे वृक्ष पूरे उखाड़ दिए गए हैं और जेसीबी जांच निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं।
जिन लोगों ने ये घटना इसको अंजाम दिया उन लोगों के साथ ये समर्थन में है, ताकि ये पीड़ित परिवार भटक भटक के थक जाए और वापस घर आके चुप बैठ जाए। लेकिन ये संगठन, ये परिवार इनको न्याय दिला के रहेगा और आने वाले समय में भाजपा समर्थक किसान मोर्चा इस पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी टीम लेके एक आंदोलन करेगा और इस संगठन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास भी जाएंगे, हमारे प्रभारी मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी के पास भी ये पूरी टीम, ये पूरे परिवार को इनको लेके जाएगी ताकि इनको न्याय मिल सके इस पीड़ित परिवार को। और जिन लोगों ने ये हरकतें की है, जो प्रशासन से छुपे जो अधिकारी जिनने अपनी मनमानी करी, प्रशासन के जो चीज़ें रहती इनको सारे को उन्होंने ताक में रखकर ये घटना को अंजाम दिया, तो इनको पूरी सजाएँ मिलनी चाहिए, इनको बर्खास्त किया जाए और इन पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। मेरा मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार का ध्यान दिया है और मेरा कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान मिले, नहीं तो भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा आने वाले समय में एक भव्य आंदोलन करेंगे और राष्ट्रीय लेवल तक के पूरे यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं रहेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। अगर जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया तो मैं हरदा जिलाध्यक्ष होने के नाते आज ये बात की घोषणा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता तो इसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।